हाँ समझा रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग बताए थे कल ही, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन पार्ट कौन है? 2 है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल जो मेन होगा, मेन 2 से मिलकर बनता है और उसका सहपाठी है और उसका सहयोगी है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो मेन पार्ट है ना, वो है क्या? टेस्टिस और पेनिस। ये 2 मेन है, टेस्टिस और पेनिस, ये 2 है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट, यही 2 है। अब और ये 2 में क्या काम करता है देखो। टेस्टिस क्या करता है? स्पर्म बनाता है, टेस्टिस का काम है स्पर्म बनाना, और पेनिस का काम है उस स्पर्म को फीमेल तक पहुंचाने का काम करता है। ये स्पर्म बनाता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और ये स्पर्म कैरी टू द, बर्बाद थोड़े करेगा, कैरी टू द फीमेल बॉडी, फीमेल बॉडी में ये कैरी करेगा स्पर्म को, पेनिस का ये काम है, ठीक है। तब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 2 पार्ट है, पेनिस और टेस्टिस। मेन पार्ट टेस्टिस है, ठीक है। अब देखिए इसका और भी सहयोगी पार्ट है, तो क्या है? तो कुछ ग्लैंड्स है, जो 3 ग्लैंड हम लोग पढ़ा जाएगा फिगर में, वो 3 ग्लैंड इसका सहयोगी पार्ट है, ठीक है ना। जब कोई मेल 12 बरस की उम्र होता है, 12 से लेकर 16 बरस तक उसका स्पर्म बनना उसके बॉडी में शुरू हो जाता है, लेकिन फीमेल के बॉडी में पहले से रहता है। हाँ, जैसे 10 साल की होती है तो मैच्योर करता है, 10 से 16 साल तक मैच्योर करना शुरू कर देता है, ठीक है। हाँ, तो देखिए हम लोग इसका एनाटॉमी देखिए, ये है एनाटॉमी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटॉमी देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो यहां दिख रहा है ये वाला चीज, ये क्या है? टेस्टिस, ये है टेस्टिस। एक यहां एक यहां, मेल में 2 टेस्टिस होता है, मेल में 2 टेस्टिस होगा। और टेस्टिस के ऊपर जो यहाँ पे व्हाइट वाला दिख रहा है ना, ये क्या है? ये है एपिडिडाइमस है, ये है एपिडिडाइमस। ये टेम्पोररी रूप से एपिडिडाइमस, ये टेम्पोररी रूप से स्पर्म को स्टोर करता है, टेम्पोररी रूप से स्टोर करता है, टेम्पोररी, ठीक है ना। ये स्पर्म बनाया, एपिडिडाइमस में दिया, अब एपिडिडाइमस टेम्पोररी रूप से स्टोर किया, उसके बाद एपिडिडाइमस किसको दे देगा? इस पाइप को, इसको बोलते हैं वास डिफरेंस बोलते हैं, वास डिफरेंस या वासा भी बोलता है लोग, वास डिफरेंस बोलते हैं, या स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं, स्पर्म डक्ट, शुक्रवाहिनी, हिंदी में बोलते हैं शुक्रवाहिनी। ये हो गया शुक्राणु बनाता है, इसके अंदर स्पर्म यानी कि शुक्राणु बनता है, और शुक्रवाहिनी इसको लेके जाता है, ठीक है ना, शुक्रवाहिनी। तो वास डिफरेंस, एक वास डिफरेंस इधर, एक वास डिफरेंस इधर, एक टेस्टिस इधर, एक टेस्टिस इधर, एपिडाइमस इधर भी, एपिडाइमस इधर भी, ठीक है। ये 30 से 40 सेंटीमीटर तक होता है। ये देखो, जब मां के पेट में जब बच्चा रहता है, मां के पेट में, तभी ये जो है ना टेस्टिस बनना शुरू होता है मां के पेट में। और उस समय टेस्टिस क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर था, पेट के अंदर होता है टेस्टिस। लेकिन जैसे 7 साल के बाद 7 महीना का मां के पेट में होता है, तो धीरे धीरे टेस्टिस बाहर निकलता है। और टेस्टिस बाहर होता है, हमारे बॉडी के बाहर होता है। क्यों? क्योंकि टेस्टिस का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम चाहिए हमारे बॉडी के टेम्परेचर से। हमारे बॉडी के टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री कम चाहिए। तो बॉडी तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कभी बॉडी के टेम्परेचर 37 डिग्री से कम नहीं होगा, बाहर रहता है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर रहता है, बॉडी से बाहर रहता है, इसलिए टेस्टिस का टेम्परेचर होता है ना कम होता है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर आजकल रील्स बनाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर राय देता है कि जो जंघिया है ना टाइट नहीं पहनना चाहिए। चाहे पहले के जमाने में देखते थे गांव के लोग लुंगी ज्यादा पहनता था, धोती ज्यादा पहनता था। सब बता रहे सुनिए ना, बता रहे। अब देखो सुनो, एक चीज और बात सुनो, है जो टेस्टिस के बाहर जो है ना, इस टेस्टिस के बाहर देखो ये सीक्वेंस में रहता है। सबसे बाहर क्या होगा? स्क्रोटम होगा, स्क्रोटम। टेस्टिस के बाहर जो झिल्ली रहता है ये स्क्रोटम है, उसकी रक्षा करता है। इसके नीचे क्या होगा? टेस्टिस।
इसके नीचे क्या होगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। टेस्टिस के अंदर की बात बता रहे हैं हम, अभी टेस्टिस के बारे में बता रहे हैं। टेस्टिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। ये ग्लैंड है, ऑर्गन है लेकिन ये ऑर्गन कैसा? ग्लैंड है, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है। तो स्क्रोटम होता है बाहर, स्क्रोटम बाहर होता है। स्पेलिंग आपने देख लेना, लो स्पेलिंग ठीक है, स्क्रोटम ठीक है, ठीक है। तो स्क्रोटम बाहर होगा, उसके बाद अंदर टेस्टिस होगा, और टेस्टिस के अंदर होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, यानी कि शुक्रजनक नलिका। पतले पतले यहां पे बहुत सारे ट्यूब्यूल होंगे टेस्टिसवा के अंदर, पाइप होगा। सबसे बाहर स्क्रोटम चमड़वा, उसके अंदर टेस्टिस अंडवा, उसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पतले, उस जो गोला होता है ना, गोलका के अंदर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, बहुत होता है। एक टेस्टिस में लगभग 600 होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह का सेल होता है। एक होता है जर्म सेल, एक होता है जर्म सेल, और एक होता है सटोली सेल। सटोली सेल, जर्म सेल का ही काम है स्पर्म बनाता है, यही बनाता है स्पर्म। दी जर्म सेल जो होता है ना पाइपुआ के अंदर जो जर्म सेल में, ये बनाता है स्पर्म, और ये इसका न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन का काम करता है ये सटोली सेल। अब कहोगे सर टेस्टेरोन हार्मोन कौन बनाएगा? टेस्टेरोन हार्मोन भी तो चाहिए, बिना टेस्टेरोन हार्मोन के आपका बनेगा नहीं। तो देखिएगा, सबसे पहले ये सीक्वेंस देखना। सबसे बाहर होगा स्क्रोटम, उसके अंदर टेस्टिस, टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, पतले पतले ट्यूब्यूल होता है। अंदरवा की बात कर रहे हैं, देखेंगे हम लोग अगला स्टेप में। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दुगो होगा, जर्म सेल, सटोली सेल। जर्म सेल ही बनाता है स्पर्म, और सटोली सेल ही बनाता है न्यूट्रिशन उसके लिए। देखो ये आगे लग, देखो ये फिगर दिख रहा है ना, ये फिगर, ये टेस्टिस का अंदरूनी भाग हम देखा है, अंदरूनी भाग। ये बाहर तो रहेगा, बाहर स्क्रोटम रहेगा, अंदर टेस्टिस रहेगा, और टेस्टिसा का ये जो दिख रहा है ना, यही हमारा क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है बाबू, ये ट्यूब्यूल है। इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्र जनक नालिका, ये हिंदी नाम है। शुक्राणु को जन्म देने वाला नली, शुक्र जनक नालिका। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर दो तरह का सेल, कोई भी कहोगे हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन दो तरह का सेलों से मिलकर बना रहेगा ना, इसमें दो तरह का सेल होता है। एक हो गया जर्म सेल, और एक हो गया सटोली सेल। और इसके अंदर लिक्विड होता है, ट्यूब्यूलवा का अंदर है, ट्यूब्यूलवा का अंदर लिक्विड भरा रहता है। उस लिक्विडवा को बोलते हैं क्या? जो लिक्विड रहता है उस लिक्विडवा का नाम है, लिक्विड एक तरह का रहता है, उस लिक्विड का नाम है लैडिक सेल। लैडिक सेल, लैडिक सेल, क्योंकि लिक्विड भी तो सेल ही ना होता है, तो उस लिक्विडवा के अंदर लैडिक सेल। तो अब देखो यहां पे क्या काम करता है। लैडिक सेल का काम है, पहले ये बनाता है टेस्टिरोन हार्मोन, ये बनाता है टेस्टिस्टेरोन हार्मोन, ये बना देता है। और टेस्टिरोन हार्मोन बनेगा तभी आप एक बच्चा चाइल्ड से एडल्ट एज में जाता है। जैसे टेस्टिरोन हार्मोन उसके बॉडी में बनना शुरू हो गया, 12 साल के एज में मूछें आना शुरू हो गई, आर्म पेट में बाल आना शुरू होगा, ये सीना चौड़ा होना शुरू होगा, आवाज भद्दा होना शुरू होगा, और ये टेस्टिरोन हार्मोन, हाँ हार्ड ऐसे बोलता है, ठीक है ना। अब ये टेस्टिरोन हार्मोन क्या करेगा? ये जर्म सेल को दे देगा, यहां पर टेस्टिरोन हार्मोन देगा और जर्म सेल को दे देगा। और जर्म सेल क्या करेगा? स्पर्म बनाएगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। ये सटोली सेल उसके लिए न्यूट्रिशन का व्यवस्था करेगा, न्यूट्रिशन कुछ प्रोड्यूस करता है ये सटोली सेल। तो ये देखो, अब ये क्या होगा? ये सब हमारा क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल 1600 लगभग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या किया? स्पर्म बनाया, स्पर्म को न्यूट्रिशन दिया, टेस्टिरोन बनाया, और वो स्पर्म एक जगह यहाँ पे हाई पाइप बना के इसको कलेक्ट कर दिया। ये जो दिख रहा है ना इतना दूर, इसको बोलते हैं रेटेड टेस्टिस, बोलते हैं रेटेड टेस्टिस बोलते हैं, ठीक है ना। एक जगह यहाँ पे जमा होता है, इसको रेटेड टेस्टिस बोला जाता है, ठीक है। रेटेड टेस्टिस, इसका नाम है रेटेड टेस्टिस, ये है रेटेड टेस्टिस, यहां पे जमा करता है लोग। उसके बाद रेटेड टेस्टिस इसको देता है वास इफरेंस को, ये है
वास इफरेंस, वास इफरेंस, और उसके बाद आता है इपिडिडाइमस। है यहां से शुरू होता है क्या? इपिडिडाइमस, यहां से शुरू होता है इपिडिडाइमस, इपिडिडाइमस। इपिडिडाइमस जब भर जाता है, कुछ दिन जमा करता है, न्यूट्रिशन देता है, उसके उसी का इपिडिडाइमस का अगला पाइप ही रहता है हमारा क्या? वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। तो ये इसका अंदर का इसका ये है वर्किंग मॉडल है, ठीक है ना। टेस्टिस के अंदर क्या रहेगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दो सेल से बना रहेगा। कौन? जर्म सेल, शटोली सेल। जर्म सेल बनाएगा स्पर्म, लेकिन जर्म सेल को मदद कहां से मिलेगी? लाइडिक सेल से टेस्टिरोन हार्मोन मिलेगा, तब ये स्पर्म बनाएगा। और ये स्पर्म बना के इस एक जगह कलेक्ट कर देगा। एक कलेक्टिंग सेंटर है, इस कलेक्टिंग सेंटर का नाम दिया गया रेटे टेस्टिस। और जब यहां कई स्पर्म कलेक्ट करके देगा वास इफरेंस को, अब वास इफरेंस आगे बढ़ा देगा एपिडिडाइमस को, एपिडिडाइमस आगे बढ़ा देगा वास डिफरेंस को देगा। और तब उसके बाद की बात यहां देखो, यहां इसमें देखो। अब यहां से हम लोग पहले इसके अंदर क्या बन गया? स्पर्म बन गया। स्पर्म कहां गया? वास यहाँ पे एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस किसको दे दिया? वास डिफरेंस को। वास डिफरेंस से यहां से स्पर्म आ रहा है। जैसे यहां आया एक ग्लैंड मिलता है, क्या बोलते हैं? सेमिनल ग्लैंड बोलते हैं। इसका बोलते हैं सेमिनल वेसिकल ग्लैंड बोलते हैं, या सेमिनल ग्लैंड भी बोल सकते हैं। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड बोलते हैं ये इसको। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड जो है ना, बहुत पतला लिक्विड रिलीज करता है, ये जिसे हम लोग सेमिनल फ्लूइड बोला जाएगा। ये सेमिनल फ्लूइड रिलीज करता है जी, सेमिनल फ्लूइड। और वो सेमिनल फ्लूइड स्पर्म की जो है ना मोटेलिटी को बढ़ाता है, मतलब मूवमेंट को बढ़ाता है, उसको स्पर्म का मूवमेंट को इंक्रीज कर देता है। अगर जैसे मान लो कहीं 2-4 को मछली रख दो तो सूखल में क्या छटपटाएगी, तनी पानी देखो तड़पना करना शुरू कर देती है। चाहे कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिए, पानी में रखेगा तो फ्लो करेगा, तो फ्लो का स्पर्म के फ्लो को सेमिनल फ्लूइड बढ़ाता है। और जब यही सेमिनल फ्लूइड स्पर्म के साथ मिल जाता है तो इसी का नाम हम रखते हैं सीमेन। गैया सबको सीमेन चढ़ता है, तो उसमें पाड़ा में समझते हो ना, मेल काऊ, ऑक्स, बुल का उसमें सीमेन होता है। तो सीमेन का अंदर उसका सेमिनल फ्लूइड भी होगा, स्पर्म होगा, दोनों। हमारे बॉडी में एकमात्र जगह ऐसा है ना कि ग्लूकोज ये बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये सेमिनल फ्लूइड में रहता है फ्रक्टोज, इसमें रहेगा फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज क्या करेगा? स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा जी। यहां पे रहता है फ्रक्टोज, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, आपको थोड़ा सा ये इसको जूम कर देना है, अच्छे से दिखाई देगा। ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये देखिए, ये है ना, ये वाला, ये है काय नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। यहां से ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है या सेमिनल ग्लैंड है। और सेमिनल ग्लैंड जो है ना, सेमिनल ग्लैंड, ये सेमिनल ग्लैंड में जैसे आया स्पर्म, सेमिनल फ्लूइड दिया, और सेमिनल फ्लूइड के अंदर क्या रहता है? फ्रक्टोज रहता है, खाना देता है इसको। और सेमिनल फ्लूइड स्पर्म में मिला तो इसको बोलते हैं सीमेन बोला जाता है, इसी को सीमेन बोला जाता है। नहीं बोलता है पूरा ग्लैंड काम नहीं करेगा तो बच्चा नहीं होगा, कहां से होगा? तभी होगा, समझे। तो ये है सेमिनल ग्लैंड का काम। अब यहां से इसकी कैपेसिटी है 75 डेज तक स्पर्म को ये रख सकता है, खाना दे सकता है सेमिनल बेसिस। हाँ, जो यहाँ पे कुछ स्पर्म मर जाता है तो फिर पेशाब के रास्ते नहीं निकालता है, उसको ब्लड वेसल में देता है, ब्लड वेसल से किडनी छान छून के उसको निकाल देती है, पेशाब के रास्ते नहीं निकालेगा। अनवांटेड चीज हो गया ना। जैसे स्पर्म अब यहां से आगे बढ़ेगा, जैसे आगे बढ़ेगा ना, तो यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड ये है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड जी। ये प्रोस्टेटियस फ्लूइड यहां पे निकालता है, ये अपना फ्लूइड देता है। और पूरे स्पर्म का, सीमेन का 30% यही रहता है, 30% ये क्या कहता है? स्पर्म यहाँ पे होगा पतला, यहाँ पे स्पर्म का हो जाएगा पतला हो जाएगा, तो हिसाब से देखता है, अगर ज्यादा पतला हो गया तो ज्यादा फ्लूइड निकाला, थोड़ा सा गाढ़ा देता है, उसको गाढ़ापन देता है, उसका डेंसिटी बढ़ा देता है। अगर तनी सा कम पतला रहेगा तो कम अपना ये मिलाएगा।
और ये जितना भी मिला रहा है, जितना ना सेमिनल वेसिकल चाहिए, जितना भी सिक्रेशन कर रहा है, ये सब क्या है, बेसिक नेचर का है, एसिडिक नेचर का नहीं, ये बेसिक नेचर का है, ठीक है। और ये दूसरा काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम जो तुम लोग नहीं जानते हो, ये क्या करता है, देखो यहां से स्पर्म आ रहा है, इसमें क्या है, यूरिन है, यूरिन और स्पर्म के बीच में दरवाजा का काम करता है। जब यूरिन जाएगा तो स्पर्म के दरवाजा बंद कर देगा, जैसे यूरिन आएगा ना तो इसको बंद कर देगा, इसका बंद कर देगा, मैंने ऐसा सिस्टम होता है, यूरिन आता है तो स्पर्म के ढक्कन को बंद कर देगा, चौक कर देगा, तो ये यहां पर सट जाता है, इधर से स्पर्म आइबे नहीं करेगा जब यूरिन पास करेगा, और जब स्पर्म पास करेगा तो यूरिनिया को बंद कर देता है। ये क्या खतरनाक काम करता है कि नहीं, इस कंट्रोल फ्लो ऑफ स्पर्म एंड यूरिन। नहीं तो मालूम चलता कि आदमी पेशाब करने जाता तो स्पर्म उसका निकल रहा है, इसका प्रोस्टेट खराब रहेगा, पेशाब करेगा उसमें स्पर्म निकलेगा, स्पर्म निकालना चाहेगा तो फिर यूरिन निकलेगा, तो उस प्रॉब्लम बहुत, मर्दों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रोस्टेट का होता है, प्रोस्टेट में कैंसर होता है। तो ये क्या करता है, कंट्रोल ये ग्लैंड क्या करता है, कंट्रोल फ्लो ऑफ यूरिन एंड स्पर्म। एक को भेजेगा तो एक को बंद करेगा, ठीक है ना, जब स्पर्म को भेजेगा तो यूरिन को बंद किया है, और जब यूरिन को भेजेगा तो स्पर्म बंद किया है, ठीक है ना। जैसे स्पर्म यहां से आगे बढ़ेगा तो एक भुचुकिया ग्लैंड मिलेगा, क्या, काउपर ग्लैंड, ये है काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। काउपर ग्लैंड भी अल्कलाइन सिक्रेशन निकालता है, बेसिक नेचर का, सबसे ज्यादा यही निकालता है अल्कलाइन नेचर का। स्पर्मा पीछे रहेगा, काउपर ग्लैंड का सिक्रेशन आगे आगे रहेगा, ठीक है ना। ये जो कॉमन पैसेज है ना, इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा से कॉमन पेशाब और यूरिन एंड तुम्हारा ये दोनों निकलेगा, लेकिन एक साथ नहीं निकल सकता है। कौन, ये पेनिस है जो ना, है सब पेनिस है, नहीं नॉर्मल मसल नहीं होगा, इसमें बोन नहीं होता, ये है पेनिस। और पेनिस का 3 पार्ट होता है, 2 पार्ट आपका बॉडी के अंदर रहता है, कनेक्ट करने में ये करता है, एक पार्ट ही बाहर रहता है बॉडी का, पेनिस का, ठीक है ना। तो ये तो तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एनाटोमी है। काम करना जानिएगा कैसे काम करेगा। जैसे स्पर्म आ गया, स्पर्म किस नेचर का होगा, अल्कलीन नेचर का, सबसे आगे बेसिक नेचर जाता है, और वजीना वो क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, उसके अंदर जितना एसिडिक प्रॉपर्टी काउपर वाला रहेगा, ये भी इसके सिक्रेशन भी अल्कलीन होता है। तो आसान नहीं है, बनाना अपने से सीखना है। तनी बोलोगे लोग एक बार, हाई क्या है, हाई क्या है, एपिडर्मिस। हाई पाइप क्या है, ये कौन सा ग्लैंड है, ये कौन सा ग्लैंड है, ये कौन सा ग्लैंड है, हाई पाइपवा क्या है, ये ऑर्गन क्या है, काउपर। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या है, हाँ माने ये भी लिक्विड को मिलाता है, और ये कंट्रोल करता है यूरिन और इसके फ्लो को कंट्रोल करता है। इसके अंदर का बात आप पढ़िए लिए है, इसके अंदर का बात कि ये आपका एक टेस्टिस के अंदर का बात रहता है, सेमिनिफेरस टिब्यूल है, ये है रेटर टेस्टिस है, वास डिफरेंस है, एपिडाइमस है, ये वास डिफरेंस है। सेमिनिफेरस टिब्यूल कई संख्या में मतलब 600 होता है, यही स्पर्म बनाता है। इसमें भी कौन बनाता है, तो जर्म सेल स्पर्म बनाता है, जर्म सेल ये स्पर्म बनाने का काम करता है। लेकिन लैडिक सेल जो है ना ये बनाता। अब सुनो, ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड जी, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड FSH और LH दूगो हार्मोन छोड़ता है। FSH जो है ना जर्म सेल को कहता है तू स्पर्म बना, और LH हार्मोन आके बोलता है लैडिक सेल को तू टेस्टिरोन बना, ठीक है ना। और यही LH औरत में भी जाता है, तो औरत में ओस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाता है LH हार्मोन, उसको उत्तेजित करता है, इन्वोक करता है बढ़ाने के लिए कि तुम जाओ। ये लेडीज में भी जाता है,
और जेंट्स में भी जाता है, तो लेडीज में जाकर उसको ओस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाता है और जेंट्स में आकर इसको टेस्टोस्टेरोन बनाता है। और एफएसएच हार्मोन जेंट्स में आकर स्पर्म बनाता है, लेडीज में जाके मैच्योर करता है, ओवम को मैच्योर करता है। यही तो है इसकी कहानी, और क्या? और कुछ चीज है? बोलो और बोलिए, एक बार इसको ध्यान से देखिए, कौन चीज छूटा है तो बोलिए। कोई मन में आप लोग को कोई शंका फंका आ रहा है तो बोलिए। क्या? तो सब समझा नहीं दिए। हाँ और कुछ इसमें छूटा है? कोई चीज नहीं छूटा है।